बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 10 इंच तक इसको हमने बनाया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप बहनों को आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये वूल जो है 3 प्लाई की है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेड कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बना के यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन के तैयार हो जाएगी। 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। तो इस तरह से ये चकोर स्टाइल में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, अगले स्केप में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाकर देखें इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 इसमें कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। ग्रीन कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं इस वाले गैप में। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन, अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
अगले गैप में इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे, जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखें, ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम वाइट कलर का स्लिप नेट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इस कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन करके अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले इस कॉर्नर में आ जाएंगे। ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी डिज़ाइन शुरू करेंगे। यहाँ तक तो हमने सिंपल डबल क्रोशिया और ये चेन बनाई। अब आगे हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया है, इनको हम बना लेंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से ये कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ से आगे हम इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनको हम इसी तरह से एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बन गया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन गए। जैसे हमने इस साइड पे बनाए, इसी तरह से इस साइड पे भी 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। आगे हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है, सेम इसी तरह से ये इसकी 4 साइड है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, चारों साइड सेम एक जैसी बनेगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद
ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, इस साइड पे भी 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये जैसे थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, जैसे आगे ये बनता जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसको आगे बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है ये बना लेंगे 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक करके ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इसके दरमियान में 2 चेन के दरमियान में ये इसका दरमियान है और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाला कॉर्नर बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉर्नर बन गया। तब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया पूरे हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो चारों कॉर्नर आप देख लीजिए सेम एक जैसे बने हैं और एक जैसे बनाने हैं हमने भी। तो यहाँ से अभी आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब देखिए दरमियान वाले इस ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ से हमने 5 ये डबल क्रोशिया 5 ये चेन शुरू की है। तो 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बनाया है, एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। तो ये कॉर्नर हमारा बन के तैयार हो गया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर हमने इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 5 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में ये कॉर्नर बन गया। अब आगे 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 डबल क्रोशिया है, तो 1 2 और इसका ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे।
यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। अब आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये जो दरमियान वाला तीसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ से देखें 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो दरमियान वाला इसका डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह कॉर्नर बन जाएगा। 2 चेन, अब ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बन गए। तो आगे हम देखें सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर 2 चेन बनाकर अब ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से आगे हम 5 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके ऊपर ये जो 5 चेन बनाई थी, यहाँ पर देखें 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। यहाँ पर जैसे एक डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर आगे ये 5 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर एक एक करके ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस कॉर्नर के दरमियान में 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, आगे हम यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से हमने जैसे ये वाला कॉर्नर का हमने हिस्सा बनाया है, इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। और यहाँ से लेकर देखें ये 2 राउंड एक जैसे बने हैं और ये 2 राउंड एक जैसे बने, बस यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नर से इसको चेंजिंग करनी है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है एक डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से देखें ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब देखें ये दरमियान वाला सेंटर वाला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये कॉर्नर बन जाएगा।
यहाँ पर देखें एक मरतबा ये वी स्टिच की तरह कॉर्नर बनेगा और एक मरतबा ये डबल क्रोशिया बनेगा इसके दरमियान में। तो यहाँ पर ये सेंटर इसी तरह से बनता आएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो सिंपली इसी तरह से हमने ये जो है डिज़ाइन ये इसी तरह से बनानी है। अब यहाँ से देखें ये वी स्टिच की तरह कॉर्नर बना लिया, 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे ये वाला राउंड हमने बनाया था, ये 2 राउंड बनाए थे, सेम इसी तरह से आगे ये 2 राउंड बनेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे हम इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखिए आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप इस कॉर्नर को देख के आप बाकी ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लीजिए जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ से आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे 2 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये इसी तरह से ये कॉर्नर जो है बढ़ता जाएगा, एक मरतबा वी स्टिच की तरह आएगा और एक मरतबा एक डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये कॉर्नर जो है आगे बनता जाएगा। अब इस डिज़ाइन को आप जितना बड़ा करना चाहें सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। तो ये जितना भी बड़ा आप टेबल रनर बनाना चाहें तो इसको आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके ये 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ से इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। जितना बड़ा आपको रखना हो तो आप उस हिसाब से इसको बना लें। मैं यहाँ पर इसको वाइट कलर को एंड करूँगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गई, तो 2 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी और बनती जाएगी। तो अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करते हैं, स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे बल देकर। यहाँ पर देखें ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है इसके दरमियान में, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है
इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आगे बनेगी ये इसकी किनारी बनती जाएगी इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर यहाँ पर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन बनाकर आगे हम ये जो इसका दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ से आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर ये सेंटर वाला दरमियान वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए सेम इसी तरह से आप लोगों ने आगे इसको बनाते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, यहाँ पर भी ये दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर कॉर्नर बना लिया। बाकी इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करें जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर आगे हम यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस कॉर्नर में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर और यहाँ पर आके इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करते हैं। यहाँ पर हमने स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया, एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 मरतबा। इसी तरह से ये सेम इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट होगा। जैसे हमने ये रेड वाले 2 राउंड बनाए हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है और फिर यहाँ पर आके जिससे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाए हैं सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे। ये 4 कॉर्नर बनते जाएंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने स्लिप नट करके इसको अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में इसको अभी ये कलर इसका ये जो चेंज करके अब लास्ट वाला इसका राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3, यहाँ से हमने कॉर्नर से शुरू किया है, ये जो इसका कॉर्नर है यहाँ से हमने शुरू किया है, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा।
इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो इस तरह से पिकोट बन जाएगा। फिर यहाँ से इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर आए, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में सेम इसी तरह से बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है, इस तरह से हम यहाँ पर पूरे को बना के आएंगे, यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करती हूँ, आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा हमने ये टेबल रनर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये इसका आखिरी राउंड था। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए और इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनके हमारी तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। देखिए तकरीबन 10 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने वाइट कलर के ये वाले राउंड बनाए हैं, आप सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखें और बाद में ये जो किनारी है ये बाद में आप लास्ट में इसको बना लें। तो जितना बड़ा करना हो आप यहीं से इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं उम्मीद करूँगी आपको मैं ये डिज़ाइन जो है ये अच्छे से समझा पाई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।